तो चलिए बेटा, हम रियल नंबर जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, इसमें हमने पहली दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट की है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 1.2। तो आज हमें एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करना है। उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम हमारे पास आती है, थ्योरम 1.3। व्हाट इज दैट थ्योरम? थ्योरम इज if a is any positive integer, a is any positive integer, if a is any positive integer and p divides it, therefore p divides a square, क्वेश्चन इस तरह है, थ्योरम इस तरह है कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के प्राइम फैक्टर्स में p आता है, अगर a कोई कंपोजिट नंबर है और उसके प्राइम फैक्टर्स में एक फैक्टर p भी है, तो इसका मतलब है p a को डिवाइड करता है। अगर p ने a को डिवाइड किया तो ऑब्वियसली ये a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। मैं आपको यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। एग्जांपल के तौर पर हम एक कंपोजिट नंबर लिखेंगे 9 सपोज। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 9? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 into 3। इट मीन्स 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। ओके, अब 9 का स्क्वायर देखिए बेटा, 9 स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 81। अगर आप चाहेंगे तो 81 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are and 3 3s are. So it means 81 can be expressed as 3 into 3 into 3 into 3। यहां पर 9 को हमने एक्सप्रेस किया 3 into 3। इसका मतलब है 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। और यहां पर हमने 81 मतलब हो गया 9 स्क्वायर, इसको भी हमने एक्सप्रेस किया एज 3 into 3 into 3 into 3। इट मीन्स 3 इज द फैक्टर ऑफ 81, दैट मीन्स 3 इज द फैक्टर ऑफ 9 स्क्वायर। तो ये थ्योरम का मतलब होता है कि अगर if p is factor of a, then p is factor of a square also। if p divides a, then it divides a square also। कोई भी नंबर अगर किसी नंबर का फैक्टर होता है तो वो नंबर उसके स्क्वायर का भी फैक्टर है। दिस इज द क्रैक्स ऑफ द थ्योरम। आप समझिए ना। और इसी थ्योरम को यूज करके हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, यहां पर थ्योरम 1.4 में ये बुक में पूछता है, शो दैट √2 इज इरेशनल। Show that √2 is irrational। अगर आपको याद होगा, क्या मैंने आपको इरेशनल नंबर पढ़ाया? मैंने उस टाइम आपको यह बात कही कि कोई भी नंबर अगर इस रेडिकल फॉर्म में होता है, रूट वाली फॉर्म में, जहां पर आपको ये जो रेडिकल है ना, रूट के अंदर का नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नंबर इरेशनल माना जाता है। अब हम समझ गए कि ये इरेशनल है। जब कोई भी नंबर हमें पता है ये इरेशनल है, इवन देन वी हैव टू प्रूव इट इज इरेशनल। तब भी हमें यह दिखाना है कि √2 इरेशनल है। तो इसके लिए जो स्कॉलर्स ने मेथड प्रिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है कि अगर आप जानते हैं कि √2 इरेशनल है, फिर भी आपको ये इरेशनल प्रूव करके देना है, तो इसके लिए जो मेथड आप यूज करेंगे उसको हम कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। क्या कहते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड। तो कंट्राडिक्शन मेथड से ही हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट √2 इज नॉट इरेशनल। मैंने प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, और मैं सपोज करता हूं कि ये इरेशनल नहीं है। अब अगर ये इरेशनल नहीं है
Therefore अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो फिर ये रैशनल होगा। अगर ये इरेशनल नहीं है तो फिर ये क्या है, ये रैशनल है। कोई भी रैशनल नंबर हमने पढ़ा है, रैशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज पी अपॉन क्यू। Therefore under root 2 can be expressed as p upon q, where p and q are integers and co-prime numbers। ये इंटीजर्स तो सही है ये, लेकिन ये को-प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि p और q का 1 के बगैर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर p का कोई कॉमन फैक्टर, p और q का कोई कॉमन फैक्टर हुआ 1 के बगैर, तो समझ लेना कि ये को-प्राइम नहीं है। जब ये को-प्राइम नहीं है तो ये रैशनल नहीं बना सकते हैं। तो आगे हम लिख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 8। You just cross multiply or you make squaring on both sides। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए। अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन q होल स्क्वायर। What is under root 2 square? It is 2 is equal to what is p square divided by q square। इसका डिनोमिनेटर 1 है और यू कैन राइट पी स्क्वायर इंटू 1 इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। ये पी स्क्वायर को हमने एक्सप्रेस किया एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अभी मैंने आपको बता दिया था कि 9 स्क्वायर को हमने एक्सप्रेस किया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो वहां पर आपको क्या पता चला कि 3 इज द, जैसे ये फिर से देखिए 9 स्क्वायर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब है 3 इज द फैक्टर ऑफ 9 स्क्वायर। तो यहां पर हमने वो थ्योरम से ये भी किया ना, देन 9 इज ऑल्सो इक्वल टू 3 इंटू 3। 3 इज द फैक्टर ऑफ 9 ऑल्सो। तो यही चीज आप यहां पर देखिएगा, p square can be expressed as 2 into q square। What does it mean? It means that 2 is the factor of p square। Therefore 2 is the factor of p square। अगर हमने p square को एक्सप्रेस किया एज 2 into q square, जिस किसी भी नंबर को 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है, वो नंबर्स उस नंबर के फैक्टर माने जाते हैं। 2 is the factor of p square। Therefore as 2 is the factor of p square, therefore 2 is the factor of p also as per theorem। समझ गए ना? तो इस p का फैक्टर क्या आया? 2। अब अगर ये 2 इस q का भी फैक्टर आ गया तो ये p अपॉन q कोई रैशनल फॉर्मेशन नहीं होगी। लेट अस सपोज, यहां पर इसका नाम मैं इक्वेशन 1 देता हूं, इसका दिस इज इक्वेशन 1। लेट p इज इक्वल टू 2k। k इज फॉर कांस्टेंट। मान लीजिए p का वैल्यू मैं 2k मानता हूं। अब आप कहेंगे सर 2k ही क्यों? क्योंकि हमें रूट 2 पर ही जाना है। अगर ये रूट 3 होता तो हम कहते p इज इक्वल टू 3k। रूट 5 होता तो हम कहते p इज इक्वल टू 5k। तो यहां पर ये 2 है तो इसलिए 2k रख दिया। पुट द वैल्यू ऑफ p is equal to 2k in equation number 1। we get, बेटा इक्वेशन 1 लिखिएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। p का वैल्यू कितना लेना है मुझे? 2k। तो p के बदले में लिखूंगा 2k और ऊपर इसके स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। यह करो स्क्वायरिंग, 2 स्क्वायर इज 4, k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर।
इट इज 4k स्क्वायर ये 2 तार होन योर गज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू q स्क्वायर 2 2 जार 4 तो ये बन गया 2k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर और वी कैन राइट q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू k स्क्वायर। इसका मतलब है q स्क्वायर के फैक्टर्स 2 भी है और k स्क्वायर भी है, तो वही मैं लिखता हूं यहां पर एज 2 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, as 2 is the factor of q square, therefore 2 is the factor of q also, factor of q also। आपने यहां पर क्या किया, 2 is the ये स्टेटमेंट जरा देखिए, 2 is the factor of p और यहां पर क्या बना दिया 2 is the factor of q। इस p और q का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2। इसका मतलब है कि ये p और q कोई कभी रैशनल नहीं बन पाएंगे। क्यों, ये क्यों गलत हुआ? अगर हम कहते हैं p अपन q रैशनल है लेकिन मुझे निकला p और q का कॉमन फैक्टर 2, ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने जो सपोज किया वही गलत है, हमारी अजम्पशन ही गलत थी क्योंकि अंडर रूट 2 ऑलरेडी इरेशनल है, ये ऐसा इसीलिए हुआ। आगे हम लिखते हैं एज 2 इज द HCF ऑफ P एंड Q, therefore P upon Q is not रैशनल। तो P upon Q रैशनल नहीं है। जब P upon Q रैशनल नहीं है तो हमने इसको किसके बराबर रखा है, अंडर रूट 2 के बराबर। That is under root 2 is also not rational, तो ये रैशनल अब नहीं है। अब अगर अंडर रूट 2 रैशनल नहीं है तो फिर क्या है, फिर ये इररेशनल है, हेंस अंडर रूट 2 is irrational। This was theorem 1.4, how to show under root 2 is not rational, it is irrational। Thank you very much।